परमेश्वर को, महिमा परमेश्वर को। यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक भाई और बहन को जो आज परमेश्वर में जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे अपोस्टल मैम को, मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे पास्टर सागरिका जी को, पास्टर सुधांशु जी को। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से अपने स्पिरिचुअल फादर और रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग जी को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, जिनके द्वारा परमेश्वर बात करी। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज उठाए हैं, और विशेष आशीषित हुई हूँ आज के वर्शिप के द्वारा। सिलो जेम्स इसराइल और सोलोमन के साथ मैं भी वर्शिप में भागीदारी हुई, और फिर बाद में सिलो परी के द्वारा वर्शिप को भी मैंने सुना और मैं आशीषित हुई हूँ। आइए हम वचन की ओर चले। मेरे प्यारो, हम जब वचन में जा रहे हैं तो एक इस बात को जानते हुए हम जाएंगे कि परमेश्वर का हर एक योजना सिद्ध होता है, उसका प्लानिंग परफेक्ट रहता है। आमीन। और उसका कार्य ऐसा रहता है कि जिसमें कोई आके उसके सामने दावा ना कर सके कि इसकी वजह से ऐसा हुआ था, मैंने किया था, या फिर इसमें कुछ था जो ऐड किया जा सकता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और परमेश्वर वहीं पर अपना महिमा दिखाता है जहां पर हर एक चीज पूरी तरह से हम लोगों के सामने बिखरा हुआ और एकदम जो खत्म हो गया हुआ जैसा लगता है, और कुछ नहीं बचा हुआ रहता। उसी में से परमेश्वर जीवता करके हर एक विषय को निकालता है और अपने काम में भी लगाता है। आमीन, आमीन, आमीन। तो आज हम जाएंगे, मेरे साथ ऑलरेडी सिलो जेम्स इसराइल और सोलोमन है जो मुझे बाइबल पढ़ने में मदद करेंगे। साथ में रायपुर से अरुण भी हैं, और ऑनलाइन में भी मेरे बहनों हैं, बीच बीच में मुझे मदद करेंगे, है ना। कुछ चैप्टर, कुछ वर्सेस को मैं पहले से ही बोल देती हूँ जिससे मदद भी हो जाएगा। प्रोवर्ब्स 17:22 अरुण बेटा के लिए मैं बता देती हूँ कि वो थोड़ा सा तैयार करके रखे। प्रोवर्ब्स 17:22, शाम 34:20, कोई और भी है तो वो भी तैयार हो जाए। जेनेसिस 2:23, इन वर्सेस को थोड़ा सा आप अपने अपने जगह पे तैयार करके रखे, जब हम बोले तो आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम चलेंगे आज ऐसा एक विषय को देखेंगे जो परमेश्वर अपने महिमा दिखाया है, और हम चलेंगे यहजकेल की किताब में। हालेलुया। यहजकेल की किताब और अध्याय 37 हम वहां से पढ़ेंगे, और आज देखेंगे कि परमेश्वर कैसा अपना करता है। जहां पर कुछ नहीं है वहां पर परमेश्वर सारे विषय को दिखाता है। और हिंदी में जेम्स इसराइल आप यहजकेल 37:1 से पढ़ना शुरू करें। आमीन। मैं पढ़ रहा हूँ यहजकेल 37:1, जहाँ पर ये कहता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। आमीन। रुकिए, हम एक एक करके जाएंगे। वहां पर यहजकेल एक जगह पे थे, है ना, और अपनी जगह पे जहां वो बाहर घूम रहे थे, उस समय में यहजकेल के अंदर में परमेश्वर ने क्या किया, अपने आत्मा को समवा दिया। अब एक बात है, यहजकेल के अंदर ही वो खुद ही शरीर है, उसमें प्राण भी है और उसमें आत्मा भी है ना। लेकिन जिस आत्मा के द्वारा परिचालित यहजकेल हो रहा है वो उधर है, अपने जगह पे काम कर रहा है। पर परमेश्वर जो अपने काम करने के लिए अब यहजकेल को उठाएगा, तो वो क्या किया, एक ही झटके में गया, यहजकेल के अंदर अपने आत्मा को समवा कर वहां से तुरंत उठा लिया, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये कैसा किसके साथ होता था। ऐसा होता था हनोक के साथ। हनोक को परमेश्वर तुरंत उठा लेता था, उसको पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, कुछ भी कराने के लिए, जब हनोक परमेश्वर के संग संग चलता था। ये इतना फास्ट काम करता था। तो यहाँ पर भी यहजकेल को एक जगह पे लेके जाना था। परमेश्वर को, परमेश्वर का दिमाग, वो कोई भी बातों में टाइम नहीं वेस्ट करके यहजकेल को वहां से ही उठा लिया था जहां पर यहजकेल खड़ा था। कहां पर लेके गया, एक सूखी हड्डी की तरह ही, है ना।
ड्राइड बोन का एक वैली था, वहां पर लेके गया। और वहां जब लेके गया यहजकेल को लेके हड्डियां जहां था पूरे बीच में यहजकेल को खड़ा कर दिया। और यहजकेल जब वो चारों तरफ देखा, आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, सीधा देखे, कोना में देखे, कहीं पर भी देखे, तो यहजकेल के सामने क्या दिख रहा है? सिर्फ सूखी हड्डियां। क्या दिख रहा है? सूखी हड्डियां। अब उस हड्डियां को मतलब विजिट करते हुए यहजकेल आगे आगे बढ़ रहा है, चारों ओर बढ़ रहा है, तह तक गया, रूट तक गया। कहां पर है? कहीं पर कुछ तो मिलेगा, कुछ भी नहीं, हर जगह पे उसको क्या मिला? सूखी हड्डियां ही मिला। आमेन। आगे पढ़े। और 2 में कहता है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी आगे। और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? आमेन। रुको, जो हड्डियां थी यहाँ पे प्रॉपरली वचन में मेंशन किया गया है कि वो जो हड्डियां थी वो क्या थी? वो बहुत सूखी थी। क्या थी? सूखी थी, मतलब पूरी तरह से ड्राइड, पूरी तरह से वो सूख गया था। उसमें थोड़ा भी, तनिक भी वेटनेस नहीं था, किसी चीज का ताज चीज, फ्रेश वाला कोई चीज, जिंदा वाला कोई चीज था ही नहीं। इसलिए वहां पर एक वर्ड को मेंशन किया गया कि वो पूरी तरह से सूखी थी, बहुत ही सूख गई थी, है ना, बहुत सूख गई थी वो हड्डियां। हाँ, आगे। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। वहां पर जब यहजकेल को सूखी हड्डियां दिखाकर परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जो पूरी तरह से सूख गया, जो बहुत ही सूख गया है, क्या ये जिंदा हो सकता है, जीवित हो सकता है? सोलोमन, आप इसको थोड़ा सा पढ़े इंग्लिश में। हालेलुया। हे मनुष्य के संतान, क्या ये जीवित हो सकता है? And it is written here, and he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. हाँ, उसके ऊपर वाले वर्ष में थोड़ा सा पढ़े। And it is written here, and he caused me to pass round about among them. And behold, there were very many human bones in the open valley or plain. And behold, they were very dry. And behold, देखो, ध्यान दो, behold, they were very dried, है ना, पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा सूख गई थी। मतलब उसमें जीवन पनपने का नामो निशान तक नहीं है। जहां जीवन पनपने का नामो निशान नहीं है, मनुष्य के सकते हो, ये हड्डियां जीवित हो सकती है ना। लेकिन यह जकेल भी परमेश्वर का संतान है, तो उसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। वो हाँ नहीं बोलेगा, ना नहीं बोलेगा, है ना। हाँ बोलने से अगर परमेश्वर पूछे उनको कैसे बताओ, और अगर ना बोल दिया तो परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर के लिए क्या साध्य, तो फिर, है ना। तो वहां पर यह जकेल अपना दिमाग लगा के क्या बोलता है कि परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करते हैं ना। वो बोलता है, परमेश्वर आप खुद जानते हैं इस बात को कि ये हड्डियां जीवित हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पे हम बताएं बात कि परमेश्वर वहां पे यह जकेल को हड्डियां क्यों दिखाए और हड्डियों को जीवित करने की बात क्यों कही, वो भी वो हड्डियां जिसमें जीवन दिख ही नहीं रहा था, वो बहुत सूख गई थी। जब हड्डियां सूख जाते हैं, पूरी तरह से सूख जाने के बाद क्या होता है, वो डेटेरियोरेट, वो धीरे धीरे खिसक के जो टूटना शुरू होता है और उसमें से चूरा होना, पाउडर होना शुरू हो जाता है उसमें, और कोई किसी भी तरह का होप नहीं रहता कि कभी ये हड्डियां भी फिर से जुड़ पाएंगे, फिर से जिंदा हो पाएंगे। हड्डी को अगर हम देखें, ऐसा क्यों, वहां सूखी हड्डियों को लेके परमेश्वर को दिखाने का क्या मतलब है, हम जानते हैं
मनुष्य के या प्राणी के शरीर में, किसी प्राणी का जो शरीर का जो हड्डियां है ना, हड्डी में देखिए यहाँ सुखी वर्ड को क्योंकि परमेश्वर ने पिन पॉइंट किया है, बिहोल्ड करके लिखा है ना, बिहोल्ड बोन्स आर वेरी वेरी ड्राई, तो यहाँ पर हड्डी सूखी होने का चीज को इसलिए दिखाया क्यों, हम जानते हैं हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उन हड्डियों में हमारे शरीर का 31% का पानी रिटर्न करता रहता है। हालेलुया, है ना। हमारे शरीर में जो है उनमें कितना पानी रहता है, 31% पानी रहता है। सिर्फ पानी नहीं रहता, उसमें बहुत ही सारे चीज रहते, क्या क्या, उसके अंदर में रहता है बोन मेरोस, है ना, और फिर उसमें सॉफ्ट टिश्यूज लगे रहते हैं, उसी में जो नसें जो है ना, सिरा प्रसिरा है नशे, वो सिरा प्रसिरा जो लगा के बहता है वो भी हड्डियों के संग में लगा के रहता है, उसके ऊपर चढ़ के रहता है। तो इन सारे चीजें उस हड्डियों के ऊपर और अंदर में बोन मेरोस रहता है, सब टिश्यूज उसके ऊपर लग के रहता है, और ये सब जीवन पनपने की बात है ना। हमको जो स्टेम सेल्स मिलता है, बोन मेरोस से हमको मिलता है ना, सब टिश्यूज मिलता है, जिसमें क्रिएशन का एक चांस रहता है। हालेलुया, जिसमें एक चीज को क्रिएट करने का एक उसमें क्या कहते हैं, परमेश्वर ने रहस्य को भी छुपा हुआ है। हम कैसे जानते हैं कि हड्डियों से कुछ चीज को बनाया जा सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने ये काम कर दिया है। और अब हम जाएंगे कहाँ, जेनेसिस, अराउंड जेनेसिस अध्याय 2 पद 23 थोड़ा सा पढ़े। जेनेसिस अध्याय 2 पद 28-23 और यहाँ पर लिखा है, तब आदम ने कहा, अब एक मिनट बेटा, आप ना 22 से पढ़ो, नहीं 21 से पढ़ो, सॉरी 21 से पढ़ो। और यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। यही तक जरूरत था, है ना। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग। 21, 22, 23। And it is written here, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and while he slept, he took one of his ribs or a part of his side and closed up the place with flesh. And the rib or part of his side, which the Lord God had taken from the man, he built up and made into a woman, and he brought her to the man. Then Adam said, this creature is now bone of my bones, Amen, and flesh of my flesh. Okay, amen, amen, amen. हमने क्या देखा यहाँ, जब हम पढ़े तो आदम को सुला के उसके रिब का एक हड्डी को लिया, क्या लिया, हड्डी को लिया, और उस हड्डी में से परमेश्वर ने तैयार किया और एक ढांचा, और एक मनुष्य, कहा नारी, है ना, एक औरत को तैयार किया। आदम ने देखा उसको और अब बोला कि हाँ ये मेरे हड्डियों का हड्डी है। क्या बोला, वो मेरे हड्डियों का हड्डी है, यानी कि हड्डी में वो सामर्थ्य है जिसमें क्रिएशन फिर से होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान दे, परमेश्वर उन हड्डियों के पास यह जकल को लेके गया जो हड्डियां पूरे सूख के बिखर जाने के कगार पर थी, जिसमें कोई आशा नहीं था, पूरी तरह से निराशा था, और उन जगह पे वहां पर लेके गया कि ताकि उन हड्डियों को फिर से वो जिंदा करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये पहली ऑलरेडी हड्डी में से तैयार करके इंसान के सामने रख दिया था परमेश्वर, और वही क्रिएशन को भी परमेश्वर ने दिखाया है। तो
हड्डी को, सूखी हड्डी को फिर से जिंदा करने का जो असंभव का संभव वाला काम हमारा परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वहां पर लेके गया। आमीन। आगे को पढ़े जेम्स इसराइल। यहाँ पर लिखा है तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आगे आमीन, आमीन। वो कहता है क्या बोल रहा है कि तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा। किनसे भविष्यवाणी करने के लिए कहा? हड्डियों से। क्या वहां कोई मनुष्य और था? नहीं था। क्या इससे पहले कोई सूखी चीज को कहा था? किसी निर्जीव चीजों से परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी, कहा था। लेकिन यहाँ हड्डियों के सामने भविष्यवाणी करने के लिए मनुष्य के संतान यहेजकेल को बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी परमेश्वर भविष्यवाणी की बात करता है तो भविष्यवाणी एक जगह पे स्टॉप होके नहीं रहता, सीमित होके नहीं रहता। वो एक कंटिन्यूएशन फॉर्म में उससे रिलेटेड हर एक विषय के लिए भविष्यवाणी काम करता रहता है। आमीन, हालेलुया। मेरे जैसे मूसा ने कहा था कि हमारी गोष्ठी में से एक भाई निकलेगा जो उद्धार के कार्य के लिए आएगा, मेरे जैसा कि नबी निकलेगा। क्या सिर्फ उसके एक दिन के लिए, उसके कुछ लोगों के लिए कहा था? नहीं, ये हम लोगों के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए, हमारे बाद के पीढ़ी के लिए, जितने आते रहेंगे हर एक के लिए चलता रहेगा, चलते रहेगा उद्धार का कार्य। इस पे विश्वास करो कि तुम उद्धार पाओगे। क्या ये भविष्यवाणी क्या सिर्फ हमारे पीढ़ी या अर्ली चर्च मेंबर के लिए सिर्फ था? नहीं, हम जितने आते जाएंगे, हमारे बाद में भी आते जाएंगे, वो होता रहेगा। कि भविष्यवाणी की काम ही यही है कि वो एक बार अगर परमेश्वर ने कह दिया, इसका मतलब सिर्फ उसी जगह पे नहीं होता है, उन हर एक जगह पे वो लागू रहता है। जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और उससे रिलेटेड हर एक विषय में अपना कनेक्शन को दिखाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए वो कहता है कि उन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे। क्या भविष्यवाणी करेगा? हालेलुया। पढ़ो आगे। भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उनको क्या कहता है? वो पहले से नहीं बोला कि हे सूखी हड्डियों तुम जी जाओ। हालेलुया, है ना। उसने ये नहीं कहा कि हे सूखी हड्डियों तुम जी जाओ, पर उसने ये कहा, परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल के द्वारा क्या कहलवाया कि उनसे बोलो कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनो। हालेलुया। अगर हम देंगे तो यहाँ पर जैसा हमने क्रिएशन को देखा था, परमेश्वर ने सारा क्रिएशन किसके द्वारा किया था? अपने वचन के द्वारा क्रिएशन किया था मेरे प्यारो। हालेलुया। हमने शुरू में भी पढ़ा, वो अपने वचन के द्वारा क्रिएशन किया है। आज यहाँ पर भी वही वचन के द्वारा फिर से उनको क्रिएट कर रहा है। हालेलुया। इसलिए वहां पर बोलता है कि उन हड्डियों से तुम यही भविष्यवाणी करो कि हे सूखी हड्डियों, तुम यहोवा के वचन को सुनो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, क्यों परमेश्वर का वचन इतना कार्य करता है? उन सूखी हड्डियों में भी वही वचन कार्य करता है जहाँ कुछ और नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आज तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को सुनो पहले बोला गया, और जैसे ही उन्होंने उसने सुनने के लिए बोला, अब क्या सुनना है इस विषय को भी उसके वचन बोलता है ना। और परमेश्वर क्या कहता है? उसके वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है, सूखी हड्डियां, तुम में परमेश्वर खुद ही अपना सांस को समवाएगा और तुम सब जीवित हो जाओगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया, द्वारा सारे विषय को किया, हमने आदि में भी देखा था, और यहाँ पर भी वही सेम विषय को उन जगह पे फिर से अप्लाई कर रहा है जहां पर कोई आशा नहीं, जहां पर निराशा ही निराशा है, जहां कोई चांस ही नहीं है लाइफ का, है ना। और वही जहां पर चूरा चूरा होने के कगार पर हड्डियां आ गई है, तब इस विषय को कहता है कि वहां पर वो जीवन को देगा। मेरे प्यारो, अगर हड्डियों की बात बोले तो कैसा चीज है, इंसान जब मर जाता है तो उसके जो पूरा जो स्केलेटन क्या कंकाल दिखना इतना इजीली नहीं होता है ना। उसका पूरा बॉडी डिकम्पोज होगा, उसके स्किन रॉट होगा, सारे मांस सड़ेंगे, गलेंगे, और फिर धीरे 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 सारे टिश्यूज, है ना। हड्डी जल्दी सूखा नहीं होता है। सुनिए, ये बात को ध्यान दें, हड्डी जल्दी सूखी नहीं होती है ना। एक व्यक्ति को अगर कब्र में डाल दिया जाता है, नॉर्मली डाल देना, मतलब मिट्टी खोद के नॉर्मली एक बॉडी को डाल देना और ढक देना, उसमें थोड़ा सा जल्दी होता है उसके हड्डी को दिखना। लेकिन अगर जैसे प्रॉपर कॉफिन में डाल दिया जाता है और फिर मिट्टी के अंदर उसको रख दिया जाता है, तो ये वाला बॉडी उसको वो पूरा हड्डियां उसका पूरा निकल दिखने तक कम से कम मिनिमम 5 साल लगता है, और फिर मैक्सिमम आगे कितना भी लगता है ना, अगर प्रॉपर तरीके से किया गया है तो धीरे धीरे उसके अंदर में जो बैक्टीरिया रहता है और उसका उस मांस को सड़ाते हैं, गलाते हैं, धीरे धीरे सब नाश होता है। उसके बाद फिर हड्डी की बारी आता है। ये मांस नाश होते होते हड्डी नाश नहीं होता है, हड्डी जल्दी सूखता नहीं है, उसके अंदर का जो वेटनेस है ना, जो आर्द्रता हम जिसको बोलते हैं ना, नमी जिसको बोलते हैं, वो नमी तुरंत खत्म नहीं होता है। उसी में जो सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह लगे रहते हैं वो फिर गलेगा, पानी होके निकलेगा, ठीक है। और उसके अंदर अंदर ऊपर में भी जो कुछ उसका रेशा वगैरह रहता है वो सब सूखेगा, हड्डी के अंदर का चीजें जो है वो भी सूखेगा। इस तरह से धीरे 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 प्रोसेस होते हुए उसको 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल भी लग जाता है। इतना मतलब वो हड्डी को सूखने के लिए टाइम लगता है। आप यहाँ देखिए, परमेश्वर अगर सूखी हड्डियों के तराई में अगर यहजकेल को लेके आया है और वैली पूरी तरह से ड्राइड है और सूखी हड्डियों से भरा हुआ है, इतने लोगों का बॉडी डिकम्पोज होते हुए उसका हड्डी का सारा नमी जाने के बाद हड्डी पूरी तरह से सूख जाना, एकदम बहुत बहुत सूख जाना, मतलब ये कितना समय लगा है, कितना टाइम लगा है। और उस समय के बाद, इतने समय के बाद परमेश्वर यहजकेल को लेके आया है ना। देखिए, वजह की बात यह है, अगर वहां के वैली, उस वैली के हड्डियां अगर पूरी तरह से सूखे होने से पहले क्या परमेश्वर उन लोगों को जिंदा नहीं कर सकता था? कर सकता था, उनको फिर से लाइफ दे सकता था, उनमें सांस समा सकता था, एक ही झटके में उन लोग जी जाते। हालेलुया। परमेश्वर उतने समय तक क्यों रुका कि वो हड्डियां पूरी तरह से सूख जाए, है ना। पहली बात देखिए, इंसान, ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी प्राणी का अगर उसके शरीर को पूरी तरह से मजबूती के साथ एक ढांचे में, स्ट्रेट वे में या फिर उसके सही पोजीशन में उसको रखने के लिए आपका हड्डी का ही जरूरत होता है ना। हड्डी आपको क्या करता है? ढांचा देता है, एक शेप देता है, आपको मूवमेंट कराता है। अगर थोड़ा सा हड्डी के बारे में हम देखें ना, तो ये हड्डी जो है ना, ये इंसान हड्डियां, ये गतिशील और जीवित रहते हैं। ये अंग होते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं? सहारा देते हैं एक स्ट्रेट वे ढांचा करने के लिए, है ना। और हमारे जो जरूरी ऑर्गन्स होते हैं उसको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं अंग को, और हमारे हिलने डुलने में वो मदद करते हैं। और फिर हमारे हड्डियों में मिनरल का भंडार भी रहता है, कैल्शियम रहता है, फास्फोरस जमा रहता है,
और ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है, हम जानते हैं। और यही ब्लड सेल्स को बनाने के लिए उसके अंदर में जो रहता है बोन मेरोज, है ना, ये बोन मेरोज को भी हड्डी सिक्योर करके रखता है उसके अंदर में, है ना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का ब्लड सेल्स बनता है और हमारा शरीर निरोग रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम हर एक चीज को ठीक से कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा पूरा शरीर में हड्डी नहीं रहता और सिर्फ मांस रहता तो कैसा होता हमारा शरीर? क्या हम जिस तरह से पोजीशन में खड़े हैं, स्ट्रेट है, हाथ हमारा ऐसा है सीधी तरीके से, क्या हम लोग ऐसे रह सकते थे? हड्डी निकाल दिया जाता तो कैसा होगा? मांस एक टुकड़ा होके, मतलब एक गेंद जैसा होके एक ही साथ में ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना, है ना। देखिए जब ये मुर्गा वगैरह काटते हैं, मुर्गा या बकरी वगैरह काटते हैं और वहां से जब खाल को निकाल लेते हैं तो खाल क्या ऐसे स्ट्रेट होकर रहता है कि ऐसे एक ही जगह पे वो गेंद जैसा रह जाता है ना? उसका वो सीधा सीधा होकर नहीं रह सकता, वो स्ट्रेट वे में नहीं रह सकता। तो हड्डी का रहना जरूरी है हमारे शरीर में। और हमारा ढांचा, हमारा फाउंडेशन, हमारा, मुझे आज इसराइल बेटा भी बहुत हेल्प किया, जेम्स इसराइल, कि कैसे हड्डी हमारे लिए फाउंडेशन का काम करता है, वो हमारे लिए ढांचा का काम करता है, हमको बना के रखता है। तो यही हड्डी का जो काम है ना, ये परमेश्वर दिखाना चाहता है ना। और ज्यादा टंगा नहीं होना, हाँ। और वहां पर एक शरीर का सारा हिस्सा के बावजूद भी हड्डियां आखिर तक रहता है। आमीन, हालेलुया। हड्डियां आमीन, हालेलुया। और वहीं पर परमेश्वर अपना महिमा दिखाना चाहता है। आपका एक इंसान जब मर जाता है, सड़ जाता है, स्किन चला जाता है, नाखून चला जाता है, बाल चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, लेकिन एक चीज लास्ट तक भी रहता है। वो क्या चीज है? वो हड्डियां है, हड्डियां रहता है ना। हम लोग देखते भी हैं। आप वही हड्डियां परमेश्वर तुरंत क्यों नहीं किया, तुरंत जिंदा क्यों नहीं किया, तुरंत वहां पे क्यों जान नहीं डाला? बोलने से हम एक बात को देखते हैं, हड्डियां यहाँ पर एक ढीठपन को भी दिखाता है ना। इतना ढीठ कि अब तक भी स्थिर रहता है, अभी तक भी दिख रहा है। वो अभी तक बिखरा हुआ नहीं था, मांस चला गया, सब चला गया, पर हड्डी जल्दी सूखा नहीं था। तो परमेश्वर उस जगह पे पुराना लटका हुआ, बिगड़ा हुआ जितना भी विषय हड्डी में था, उस पुराने चीज को फिर से जिंदा करना नहीं चाहता था। जहां पर कोई आशा नहीं था, जहां पर परमेश्वर का कोई आशीष नहीं था, है ना, जहां पर परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं था, कोई योजना उस पुराने चीजों पर नहीं था, तो वही हड्डियों में जो भी नमी था, टिश्यूज थे वगैरह, बोन मैरो का काम था, पूरी तरह से जब तक वो हड्डियां अपना ईगो का खात्मा करके पूरी तरह से नम्र नहीं हो जाता, सबमिसिव पॉइंट में नहीं आ जाता, चुरा चुरा होने का स्टेज में नहीं आ जाता, तब तक परमेश्वर भी अपने आप को रोक के रखा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये उस समय की कहानी अगर हम देखेंगे तो ये जो ड्रेडबोन वैली का काम जो है ना, यहाँ उस समय में इसराइल का घराना, पूरा घराना, इसराइल का पूरा घराना, इन लोगों का है ना, क्या हो गया था, एक निर्वासन हो गया था। ये लोग बेबीलोन चले गए थे ना, बेबीलोन की तरफ गए थे, और वहां पर उनके प्रति जिस तरह से बेबीलोन के लोगों का व्यवहार था, उनके प्रति जिस तरह से टर्चर होता था, वहां पर बिखरा हुआ रहते थे, अपने घराने से अलग, अपने लोगों से अलग, अपने जाति से अलग, अपने देश से अलग। और जहां पर रुक के परमेश्वर के मंदिर में वो लोग जाके सेवा करते थे परमेश्वर के, अपने ही मंदिर से अलग, वो पूरी तरह से हताश, निराश हो चुके थे। पर ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हम पहले भी पढ़े हैं कि इसराइल के घराना परमेश्वर के विरुद्ध पहले से भी जाता था और हर समय ऐसा करता था, जिसकी वजह से उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भी भड़का था। हालेलुया। हम कैसे जाने कि ये लोग है ना इस परमेश्वर के विरुद्ध में जाते थे। एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, वो है दूसरा राजा अध्याय 8 पद 1 से 2, 1 और 2।
दूसरा राजा अध्याय 8 पद 1-2। और यहाँ पर लिखा है, थोड़ा जोर से पढ़ो। दूसरा राजा 8 का 1 और 2। और यहाँ पर लिखा है, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहां रह। नहीं, आप कौन सा पढ़ रहे हैं? दूसरा राजा 8 का 1 और 2। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे समय दे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, वहां पर जो लिखा है कि किस तरह से उसने उन गणों के सामने अपने आप को रखा था, है ना? अच्छा, जब तक वो नहीं निकलता तब तक मैं यहाँ पे बता दूं कि हाँ, यहाँ पे कैसा हुआ था कि इस्राएल के घराना परमेश्वर के विरुद्ध जाके उसने किसकी उपासना करी थी? कि उसने तारा गणों की, है ना, तारा गणों की, सूर्य की, चंद्रमा की, और जो परमेश्वर के विरोधी हैं उन लोगों की उन्होंने उपासना करी थी। और जिसकी वजह से, उन लोगों की उपासना करने की वजह से, है ना, परमेश्वर क्या कहता है, तुम जो जितना याजक हो ना, जितना सेवा करते हो ना, जितना परमेश्वर के जन बोल के दिखाते हो ना, तुम सबों के हड्डियों को मैं उन गणों के सामने रख दूंगा जिनके तुम सेवा करते हो। क्या कहता है? तुम सबके हड्डियों को, हालेलुया, उन गणों के सामने जो मेरे विरुद्ध हैं, जो मेरे शत्रु हैं, जो क्रिएशन के चीजें हैं, तुम उनके, जिनका अपना देव मानते हो, देवता मानते हो और सेवा करते हो, तुम्हारे हड्डियों को उन्हीं के सामने मैं रख दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा बोल सकता था। लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे हड्डियों को, हालेलुया, यानी कि परमेश्वर कहता है कि उस हड्डियां जहां से मैं क्रिएशन करता हूं, उस हड्डियां, उस क्रिएशन को भी मैं वहीं पे ही नाश करूंगा अगर तुम मेरे विरुद्ध के उन दुराचारियों के, उन गणों के पास अगर तुम गए और अपना मस्तक को झुकाए, अपना बलि चढ़ाए। हालेलुया, है ना? तो ये परमेश्वर की चेतावनी है। और वहां पर भी वो हड्डियों की बात को ही कहा कि हड्डी को लेके हम करेंगे। तो इसीलिए इस जगह पर हम क्या पढ़ रहे थे इसराइल? हम बताएं क्या पढ़ रहे थे हम लोग इस 37 का वर्ष? 37 का हमने 4 तक पढ़ा। पढ़े आगे। तक पढ़ा था 6 से। और यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी। आमीन। हाँ, आगे। और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। फिर परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारे अंदर में मैं अपना सांस को समवाऊंगा, तब तुम जान लोगे, तुम जब जीवित हो जाओगे तो जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपना महिमा उन लोगों को दिखाना चाहता था, इसलिए यह जकल को उधर लेके गया। अब देखिए, जहां पर इतने बड़े भेली में, तराई में इतने सारे हड्डियां हैं, वहां उन इसराइलियों का, उन घराने का हड्डियां, और जो उगता, जो निराश हो गए थे, जो थक गए थे, जिनका कोई अस्तित्व ही था नहीं, अब बेसहारा होके उधर है और पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब वो उनका हड्डियां अब और कोई ईगो नहीं दिखाता, उनका हड्डियां अब किसी तरह से अपना ढीठपन को नहीं दिखा पाता, अब वो टूटने के कगार पर है। हालेलुया। और वैसे ही परिस्थिति में जहां टोटली और कोई भी होप नहीं है, उसी जगह पे परमेश्वर अब अपना महिमा को दिखाएगा। आमीन। परमेश्वर अपना महिमा को दिखाएगा।
मेरे प्यारो, ये हड्डी हमारे लिए हर एक विषय की बात है। एक बार उसको पढ़े, एरन है आप प्रोवर्ब 17:22 को पढ़े एक बार। ठीक है, कोई और पढ़े प्रोवर्ब 17:22। मैं पढ़ दे रही हूँ मैम। या थोड़ा वॉशरूम गया है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वचन? कहता है कि मन के टूट जाने से हड्डियां क्या हो जाती है? क्यों सूख जाती है? एक बार इंग्लिश में पढ़े आप। And it is written here, a happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing, but a broken spirit dries up the bone. But a broken spirit dries up the bones. Hallelujah. But a broken spirit dries up the bones. आपने एम्पलीफाइड पढ़ा ना? एमएसबी क्या कहता है? A cheerful disposition is good for your health. Gloom and doom leave you bone tired. Gloom and doom leave you bone tired. हम एक बात कहें, जब किसी का भी मन, या हम हिंदी में मन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में हार्ट पढ़ रहे हैं, स्पिरिट पढ़ रहे हैं ना, अब किसी भी तरह से हम लोगों का मन दुखी हो जाता है, पर उससे पहले एक बार जब हम खुशी हो जाते हैं, अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं, आपने देखा होगा आनंद होते हुए आपको लगता होगा, कभी आपने अगर फील किया तो कुछ आपके अंदर में से, मतलब यहाँ से सर से लेके पांव तक आपके हड्डियों के अंदर में कुछ है ना रिसाव हो रहा है, एक फ्लो हो रहा है। आनंदित होने के समय में आप ये मार्क करिएगा, आपकी हड्डी, आपको लगेगा कि आपके हड्डी के अंदरूनी हिस्सा जो है ना डांस करे, मतलब ऐसा मूव हो रहा है खुशी से, मतलब ये सामर्थ्य होता है। लेकिन जब हमारा मन, हमारा स्पिरिट, हमारा हृदय दुखी हो जाता है, हमारा हार्ट दुखी हो जाता है, तो हमारा बोन कहता है कि सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है ना? मन का दुखी होने से हड्डी का क्या मायने होता है? मेरे प्यारो, हम जानते हैं हमारा जो सोलिस एरिया, हमारा जो माइंड, हमारा जो हार्ट रिलेटेड यहाँ पर है, हमारा हर एक चीज, जहां से हमारा ब्लड का फ्लो होना सर से लेके पांव तक होता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो ब्लड में क्या फ्लो होता है? प्राण फ्लो होता है, लाइफ फ्लो होता है, सोल फ्लो होता है, जिसको हम कहते हैं ना, साइंस में भी कहा जाता है कि कौन ब्लड को कैरी करके ले जाता है? ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करके ले जाता है, बल्कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो वो ऑक्सीजन थोड़ी ना सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहता है। ऑक्सीजन क्या चीज है कि ब्लड के अंदर में रहते हुए हमारे हर एक चीजों में वो फ्लो होता रहता है, शरीर में हर एक सिरा प्रसिराओं में, हर एक ब्लड आर्टरीज में, इवन हड्डियों में, हड्डियों के अंदर तक में वो ब्लड फ्लो होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा प्राण का फ्लो होना होता है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक प्राणी का प्राण उसके लहू में है। किसमें है? उसके लहू, यानी कि उसके ब्लड में है। जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमारा मन जो है ना पूरी तरह से थम जाता है। जब हम थम जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, अगर कोई भी डिप्रेशन में गए होंगे तो उनको पता है, जब हम डिप्रेशन में आ जाते हैं तो देखना आपका ये एरिया है ना, आपको अंधेरा 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 अंधेरा, धीमा धीमा सा पूरी तरह से रुक गया जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा हमारा जो यहाँ का फ्लो है वो धीमा हो जाता है ना। जब आपका हार्ट टूट जाता है, माइंड टूट जाता है, तो उस समय में हम लोगों का हार्मोनल फ्लो भी डाउन हो जाता है, हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से प्राण का बहाव, क्योंकि ब्लड के द्वारा प्राण का बहाव रहता है, हमारे प्राण का बहाव हमारे हड्डी के अंदर तक पहुंचने में भी धीमा हो जाता है। और जब धीमा हो जाता है तो हमारा हड्डियां कैसा लगता है? पूरा सूख जाता है। सूख जाने से जैसे हम लोग उठने बैठने पे नहीं कर पाते ना, तकलीफ होता है ना, ऐसा ही होता है। जब हम देखना, जब दुखी हो जाते हैं किसी जगह पे बैठने से हम लोग कैसे हो जाते हैं? ऐसे करके बैठ जाते हैं, ना तो हम उठ पाते हैं ना बैठ पाते। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि हमको उठने के लिए भी हड्डी की जरूरत है और हमको बैठने के लिए भी हड्डी की जरूरत है। हालेलुया। हमारा बॉडी का मूवमेंट के लिए बॉडी की जरूरत है। और जब ब्लड का फ्लो ही अच्छे से ना हो, प्राण का फ्लो ही अच्छे से हड्डी के अंदर ना हो, तो उसमें कहां से सामर्थ्य आए कि वो हमको उठाए और बैठाए, हमको चलाए और फिराए। तो बोन उसी तरह से उसको बोन का सूख जाना, पूरा निराशा में आ जाना, हमारे अंदर में कोई एक्टिविटीज और नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन वैसे वाले परिस्थिति में जब उस सूखी बोन की हड्डी की तराई में यह जकल को परमेश्वर खड़ा किया है और उनको बोलता है कि इनके भविष्यवाणी कर कि वो मेरे वचन को सुने, कि मैं उनमें आप सांस को संवाऊंगा और उनको मैं जीवित करूंगा। हालेलुया। आमेन आमेन। परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, और वहां पर जो वैली में जो हड्डियां थी, जो सूखी हुई, बहुत ही सूखी हड्डियां थी, वो क्या चीज को दर्शा रहा है? उस समय में वहां पे जो निराशा में, पूरी तरह से निराश और हताश में जो बेबीलोन में हमारे लोग थे, हमारे घराने थे, इसराइल के घराने थे, उन लोगों को दिखा रहा। और उसके बाद और इंटरेस्टिंग बातें हैं, अभी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ सूखी हड्डियां नहीं दिख रहा है, ये एक एक गुप्त भेदों को वहां पे छुपा के रखा है कि हड्डियों का क्रिएशन कैसे होता है, वहां से क्यों 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 इतना दिन तक परमेश्वर रुका रहा कि हड्डी सूख जाए, फिर वो इंसान को लेके जाए, उस हड्डी में पुरानापन ना रहे, उस हड्डी में कुछ भी चीजें ना रहे, ना नमी रहे, कि कोई दावा कर सके कि हड्डी, इसीलिए हड्डी में जान आया, कोई ना बोल सके, कोई इंसान परमेश्वर के सामने ये दावा ना कर सके, नहीं, उन हड्डियों में भी थोड़ा सा जान था, इसीलिए वो हड्डियां जी गई, कोई ना बोल सके। पर जहां पूरी तरह से निराशा, फेल्यूर रहता है, वो बिल्कुल नहीं रहता। अभी हड्डी का जो हालत हम वचन के अनुसार देख रहे हैं, पूरी बहुत ही सूखी जाने का मतलब होता है अब हड्डी बिखरने को, टूटने को और चूरा चूरा होने का कगार पर था। ऐसे वाले परिस्थिति में अब परमेश्वर अपना पूरा महिमा को उस जगह पे दिखाएगा, इसीलिए यह जगह उधर लेके गया। हालेलुया। आमेन। अब आगे सुनेंगे। और आगे लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक आहट आई और धुई डोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आमेन आमेन। ठीक है। उसके बाद जब परमेश्वर ने कहा कि इनसे भविष्यवाणी कर, और यहोजकल ने क्या किया, सारे हड्डियों के आगे उस वचन, उस भविष्यवाणी को जस्ट शुरू किया ही था, जस्ट शुरू किया ही था कि क्या हुआ, एक आहट आई। तो किस चीज की आहट है? वो किस चीज की आहट है? और वो जैसे आहट आई तो वहां पे भूइंडोल हो गया। आमेन आमेन। देखिए, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर यहोजकल को बोल रहा है कि तुम बताओ, और उसके बोलने के, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, जहां मेरे नाम से एक या दो हो तो वहां पर परमेश्वर खुद उपस्थित है, और परमेश्वर भी है वहां। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह भी है। हम क्या जानते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलो का मतलब क्या होता है? कौन है वचन? वचन यीशु मसीह है, क्योंकि हम योना एक में पढ़े हैं, है कि ना, कि वो आदि में वचन ही था। तो जब परमेश्वर ने पहले वचन को ही भेजा, हालेलुया, क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि उन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करके कहो कि वो मेरे वचन को सुनेंगे। तो पहले क्या भेजा? वो वचन को, वचन को भेजा। तो वचन का मतलब किसको भेजा? क्योंकि वचन यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह को भेज दिया। अब यीशु मसीह है तो वचन में क्या क्या चीज है, अभी उसी जगह पे ध्यान दे। वचन में क्या क्या चीज है? वचन में जीवन है, वचन में ज्योति है, वचन में सामर्थ है, वचन में उद्धार भी है। आमीन। तो एक ही साथ में परमेश्वर ने सारे चीजों को मिला के भेजा। जब उसने वचन को भेजा, पहले ही उन लोगों को बोला सूखी हड्डी को बोलो कि वो मेरे वचन को सुने करके जो भविष्यवाणी किया, ये उसमें सिर्फ वचन बोल के नहीं, उसमें ज्योति को दिया, जीवन को दिया, सामर्थ को दिया, और परित्राण को भी दिया, उद्धार को, छुटकारा को भी दिया। एक परिपूर्ण अवस्था,
जहां पर और कोई कमी या घटी नहीं होगी, उन सारे विषय को दे के परमेश्वर पहले वचन को भेजा। हालेलुया, आमेन आमेन। जैसे उत्पत्ति में, yes, Manon is very good, Manon is very good, wow, he's also listening the word of God, amen amen, also wow, good good good। So जैसे उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमने पढ़ा, तो परमेश्वर क्रिएशन से पहले वहां पर क्या किया था, जब क्रिएशन का शुरू किया तो सबसे पहले क्या किया था वहां पे, तो पद पहला अध्याय और पद 3 में, कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आमीन। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़े उसको, पद 3, जेनेसिस 1 पद 3। जोर से। And God said, let there be light, and there was light। यस आमीन। तो जैसे ही हमने जेनेसिस में भी पढ़ा कि क्रिएशन जो हर एक दिन के अनुसार परमेश्वर ने किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन करके, एक क्रिएशन से पहले परमेश्वर ने क्या किया, पहले लाइट को लाया। हालेलुया। और उस लाइट में क्या था, जीवन था, क्योंकि उस जीवन का क्रिएशन, वो जो जीवन था परमेश्वर का ज्योति था, यीशु मसीह था, क्योंकि वचन के अनुसार हुआ था। उस जीवन के अनुसार, उस वचन के अनुसार जैसे क्रिएशन को किया गया, यहाँ पर भी परमेश्वर ने जब अपने वचन को भेजा, सूखी हड्डी को सुनाने के बोला, परमेश्वर के यहोवा के वचन को सुनो, तो यानी कि यीशु मसीह को पूरी तरह से सामर्थ के साथ, संपूर्णता के साथ वहां पर भेजा था, उनको सुनने के लिए बोला था। और क्योंकि वचन खुद परमेश्वर है, जैसे ही उसने उसके वचन को, उसके भविष्यवाणी को अपने मुंह से कहना शुरू ही किया था, कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, वो आहट, हालेलुया, वो आहट। क्यों? अभी आहट सुनने का क्या मतलब है, क्योंकि अभी वो वचन मूव करेगा मेरे प्यारो हर एक के अंदर में। हालेलुया हालेलुया। जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है, आहट होता है। अगर हम स्लोली भी मूव करते हैं तो एक आहट होता है। जब वचन जब पूरे हड्डियों के बीच में मूव करेगा और कार्य करेगा, तो वहां ऑब्वियसली आहट होगा। और क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति है, तो पृथ्वी भी उसके उपस्थिति को भी दिखाया। और जैसे ही उसकी आहट हुई, आहट होते ही क्या हो गया, आहट होते ही हो गया भूइंडोल, यानी कि भूकंप हुआ मेरे प्यारो। हालेलुया। और मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ, जैसे आपको बोल रही हूँ कि मुझे सुनेंगे तो पवित्र आत्मा को एहसास करिए, क्योंकि मुझसे कुछ होता नहीं है, आप सब जानते हैं। पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद करती हूँ, है ना। तो जैसे ही वहां पर आहट हुआ उसके मूवमेंट का, वैसे ही भूइंडोल हो गया। और भूइंडोल होते ही हड्डियां सब, है ना, एक दूसरे के साथ संयुक्त होने के लिए आने लगी। अब मेरे प्यारो, भूइंडोल होना जरूरी था, आवश्यक था, क्योंकि उस समय में जो हड्डियां बहुत ही सूखी हो जाने के कारण, कौन कहाँ किस जगह पे बिखरा था, किसका कौन सा अंश कहाँ पर बिखरा था, किसी को नहीं पता था। लेकिन भूइंडोल होते ही वो सारे अपने अपने जगह पे वो मूवमेंट के साथ आना शुरू हो गए। हालेलुया। पृथ्वी को भी पता है कि उसको उसी अपने पूरी उस फोर्स के साथ, उसके आज्ञाकारिता के साथ, उसको भी उसके कार्य, परमेश्वर के कार्य को करना है, कि उन हड्डियों को भी समेटने का काम अब पृथ्वी भी किया है। हालेलुया। वो मिट्टी भी किया है। आमीन। हालेलुया। उसके अगले पद है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ठप गई। आमीन। परंतु उनमें सांस कुछ न थी। ओके, हालेलुया। मेरे प्यारो, बहुत ही मजेदार बात है। जब ये पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैं खुश हो गई। क्या कहता है पता है, जब माँ के पेट में एक बच्चा पनपता है तो कौन देखता है? कोई देखता है माँ के पेट में बच्चा कैसे पनप रहा है, कैसे बढ़ रहा है? कुछ नहीं। पर यहाँ यह कल पहला प्राणी है, पहला इंसान है जो अपने दोनों खुली हुई आंखों से
हालेलुया। एक न्यू क्रिएशन को पूरी तरह से देख रहे हैं मेरे प्यारो। उसके हड्डियों के ऊपर नसों का चढ़ना यह जकल दिख रहा है। उस नसों के ऊपर मांस का भरना यह जकल दिख रहा है। उस मांस के ऊपर चमड़े का चढ़ना यह जकल देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वाओ, यह जकल को परमेश्वर ने कैसा अनुग्रह किया। खुले अपने दोनों आंखों से, जबकि जब कोई नया बनता है, इंसान बनता है, तो उसको कोई देख ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ जाकर वो सारे चीजों को देख रहा है जो उसके ऊपर में बनाया जा रहा है। हम तो कोई नहीं देखे, हम तो अल्ट्रासाउंड तक भी करने जाते हैं। हम मान लो हमारे पेट में जब बच्चा रहता तो हम लोग तो अल्ट्रासाउंड भी करने जाते हैं। हमारे साथ हमारे हस्बैंड भी जाते हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड चैम्बर में रहते हैं। इवन डॉक्टर्स लोग खुद चेक करते हैं। कौन देखा है? कोई नहीं देखा किसी बेबी के ऊपर जब उसका बॉडी तैयार हुआ रहता है। लेकिन यह जकल को परमेश्वर ने कैसा अनुग्रह किया उस दिन कि उस जगह पे व्यक्ति के ऊपर नसों का चढ़ना उसने देखा, नसों के ऊपर मांस का भरना उसने देखा, और मांस को भी जो चमड़ा, जो स्किन कवर करने वाला था, वो स्किन को भी परमेश्वर उसको दिखाई। आमीन, हालेलुया, आमेन। करो। परमेश्वर मांस को क्यों नहीं कहा, और परमेश्वर हड्डी को क्यों कहा? यह जकल को तो परमेश्वर कुछ भी दिखा सकता था, मांस तक भी दिखा सकता था, लेकिन उसने मांस को नहीं कहा, उसने हड्डी को कहा, क्योंकि मांस का खुद का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो हड्डी के ऊपर ना लटकाया जाए। उसका कोई वजूद ही नहीं, वो नीचे ही गिर के रह जाएगा दूध की तरह, है ना। पर हड्डी जो हमारा फाउंडेशन है, जो ह्यूमन बॉडी का फाउंडेशन है, जिसके सहारे में पूरा बॉडी खड़ा रहता है, तैयार होता है, मूव करता है, चलता फिरता है, सब कुछ करता है, वो हड्डी जो आधार है। इसीलिए परमेश्वर ने हड्डी को कहा। वहां पर हम देखते हैं वैली में, हालेलुया, वहां पर हम जो देखते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखे, इसराइली लोगों का वो उनका निराशपन को देखे, उनका एक राष्ट्र का भी, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने राष्ट्र से, अपने देश से वो निर्वासित हो गए थे। तो वो लोग आत्मिक तरीके से भी और अपने देश, अपने राष्ट्र के से भी वो लोग पूरी तरह से डेडली अवस्था में आ गए थे। उनका कोई वजूद और नहीं रहा। लेकिन उसी जगह पे परमेश्वर ने उन लोगों को फिर से नया तारो ताजगी करके उनको बढ़ा रहे मेरे प्यारों। और वो अथॉरिटी परमेश्वर ने हमको दिया है ना, हालेलुया। पर उसके आगे क्या कहता है? और कहता है, तब उसने मुझसे एक कहा, मिनट, सोलोमन थोड़ा सा ये पढ़े, जो नसों को चढ़ाना, मांस को भरना और स्किन का ढकना, ये थोड़ा सा पढ़े तो क्या लिखा है उसमें, देखते हैं। And it is written here, जोर से। and I will lay sinews upon you, and bring up flesh upon you, and cover you with skin, and I will put breath and spirit in you, and you, dry bones, shall live, and you shall know, understand, and realize that I am the Lord, the sovereign ruler, who calls for loyalty and obedient service. Amen, amen. और उसके बाद So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a thundering noise, and behold, a shaking and trembling and a rattling, and the bones came together, bone to its bone. next. And I looked, and behold, there were sinews upon the bones, and flesh came upon them, and skin covered them over, but there was no breath or spirit in them. Amen, amen, amen. पूरी तरह से जब वहां पर नसें भी चढ़ गए, चमड़े भी ढक गए, लेकिन फिर भी एक चीज बाकी था, और था क्या?
सांस। क्योंकि अगर बॉडी को तैयार कर भी दिया तो भी उस बॉडी को एक्टिव करने के लिए उसमें प्राण की आवश्यकता है। हालेलुया। बिना प्राण के, बिना आत्मा के एक शरीर कभी भी काम नहीं करता मेरे प्यारों। हालेलुया। और इसीलिए उस शरीर के अंदर में अब जो परमेश्वर है ना, अपना सांस को देने जा रहा है, प्राणवायु के उसके अंदर में, आत्मा को उसके अंदर में डालने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब भी कोई काम करता है वो आधा अधूरा काम नहीं करता, वो पूरा करके करता है ना। पढ़ो अभी। और लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहा। आमीन। हालेलुया। वो किससे भविष्यवाणी करने के लिए बोल रहा? फिर से सांस से आमेन हालेलुया आमीन। एक बार तो सुखे हड्डियों से बोला कि भविष्यवाणी करके कर, लेकिन अब क्या बोल रहा? किसको अभी भविष्यवाणी कर? सांस। सांस से मेरे प्यारो। और किसके द्वारा भविष्यवाणी करा रहा है? ये जेकल के द्वारा। यहाँ जकल के द्वारा, जो मनुष्य के संतान है। आमीन। क्या हम यहाँ जकल से कम है? क्या हम मनुष्य के संतान नहीं? तो परमेश्वर से कोई याजकल, हम परमेश्वर के संतान नहीं। अगर वो यह जकल में बोल रहा है कि तो सांस से भविष्यवाणी कर, तो हमको क्या बोलता है? हमको भी वही अधिकार देके बोलता है कि तुम सांस से भविष्यवाणी करोगे। मैंने जैसे कहा कि भविष्यवाणी अगर एक बार परमेश्वर देता है, आमीन आमीन, आई रिसीव टू, वो एक के दिन के लिए नहीं देता मेरे प्यारों, वो पूरा लगातार टाइम के लिए चलता रहेगा। यानी कि आज जब वो वचन हमको दे रहा है तो ये भी बता रहा है कि मैंने तुमको भी अधिकार दिया कि तुम किससे भविष्यवाणी करोगे? सांस से। यानी कि ब्रीदिंग इज बाउंड टू ओबे योर कमांड। हालेलुया। सांस से भी आपके भविष्यवाणी को मानने के लिए बाउंड है। तो कभी आपके सांसें टूट सकता है, या फिर कभी आपके अपनों के सांसें और टूट सकता है? हालेलुया। नो नो, क्योंकि वही सांस को आना ही आना है जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। आगे पढ़ो। करके कहा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा। हालेलुया। ये जी उठे। यस आमीन। क्या बोल के भविष्यवाणी कर रहा है सांस से? हे सांस, चारों दिशाओं में से आ जा। आमीन। और इनमें समा जा कि वो जी उठे। हालेलुया। अब चारों दिशाओं से क्यों? ये भी एक बात है, चारों दिशाओं से क्यों? देखिए, अब जो फ्लो करता है ना, जो हवा में उड़ता है ना, तो वो एक ही जगह पे स्थिर नहीं रहता। कोई भी फ्लो करता हुआ चीज एक ही जगह पे स्थिर रहता है क्या? नहीं, वो इधर उधर मूव करता रहता है। अब इतने सारे हड्डियां, मतलब इतने सारे लोग जिनके प्राणवायु छूट गए थे, अब प्राण जो है ना वो फ्लो होके रहता है। वो एक पर्टिकुलर सॉलिड बॉडी नहीं है प्राण, ठीक है? या पर्टिकुलर एक उसका ऐसा रूप नहीं है। जैसे आत्मा का हम एक रूप बोल सकते हैं, हमारा जैसा एक रूप बोल सकते हैं। वो एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, चीज नहीं है प्राण। लेकिन वो पर्सनालिटी फ्लो की अवस्था में रहता, फ्लो। इसीलिए जो प्राणी के प्राण किस में रहता है? लहू में रहता है ना? और लहू का काम क्या है? सर से लेके पांव तक बहते रहना। तो प्राण भी है ना, उस लहू में बहते रहता है, बहते रहता है, यानी कि वो फ्लोइंग स्टेज में रहता है। तो जब भी शरीर से प्राण और आत्मा निकलते हैं तो प्राण जो है वो फ्लो करता रहता है। अब इतने सारे इंसानों के प्राण कौन किस दिशा में फ्लो कर रहा है, किसको पता है ना? कौन किस दिशा में। इसीलिए परमेश्वर ने उसका अधिकार दिया कि उन सांसों को, जो भी जिस दिशा से हो, इन लोगों का सांस, उन सबको भविष्यवाणी करके चारों दिशाओं से बुला कि वो अपने अपने जगह पे आए, अपने अपने शरीर में आए और वो वहां पे घुस जाए, समा जाए। आमीन। हालेलुया। इसीलिए चारों दिशाओं से, जैसे हम
प्रेरितों में भी पढ़े हैं, एक हवा के रूप में पढ़े, विंड के रूप में हम पढ़े। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़े तो सोलोमन उसको, कौन सा वर्ष था वो? वर्स 9। वर्ष 9 को थोड़ा सा पढ़े। And it is written here, then said he to me, prophesy to the breath and spirit, Son of man, and say to the breath and spirit, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath and spirit, and breathe upon this land that they may live. हालेलुया, आमेन। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और भी क्लैरिटी के साथ क्या बोल रहा है, सिर्फ सांस के ऊपर नहीं, आत्मा के ऊपर भी अपना भविष्यवाणी को कर। हालेलुया, हालेलुया। ब्रेथ एंड स्पिरिट दोनों के ऊपर, और चारों दिशाओं से बुला कि ये लोग फिर से जी जाए, जब उनके अंदर में समा जाए। हालेलुया। उसके बाद 10 में कहता है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमेन, हालेलुया। Orga mosas pakaniri bita mana marabosi lipsa mahatrokon mosa liksa khardori bina mandra bala koroshiba rogna mahasikendro bosila bahaba। हालेलुया। जब उनके अंदर में भविष्यवाणी करने के बाद उनके अंदर में जब वो सांस और आत्मा दोनों समा गए, तो पहले तो बुलडोल के द्वारा अपने अपने जितने भी हड्डियां थे अपने अपने शरीर में जहां से छूटे थे वहीं पर आके जुड़ गए, और जब उनके ऊपर नसें चढ़ा, मांस सजाया गया, चमड़े से ढक दिया गया, और उसके बाद चमड़े से परमेश्वर ने क्यों ढका पता है? उसके अंदरूनी हर एक हिस्सा नंगा ना हो। जो परमेश्वर तैयार करता है उस चीज को कोई दूसरा नाश ना कर सके और ना ही अपना बुरी नजर डाल सके, इसीलिए वहां पर चमड़े से ढक दिया। अब उस शरीर में वो सांस और स्पिरिट दोनों के देके जब उन लोगों को जीवता कर दिया, जैसे ही समा गए वो जीवित भी हो गए, और सिर्फ जीवित होके नहीं रहे, अपने पांवों के बल, किसके बल? पांवों के बल वो खड़े हो गए, और सिर्फ खड़े नहीं हुए, वो इतने सामर्थ्य के साथ खड़े हो गए कि एक बड़ी सेना, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के लिए एक बड़ी सेना खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसराइल एक सेना खड़ी हो गई है, एक सेना खड़ी हो गई है, परमेश्वर का वो सेना। आमेन, हालेलुया। यस, अब ये सेना जो अब परमेश्वर नए से खड़े, तो वो सारे बंधन को तोड़ने के लिए, सारे निराशाओं को तोड़ने के लिए, सारे हताशाओं को तोड़ने के लिए, और परमेश्वर को जीवते परमेश्वर के कार्य को अंजाम देने के लिए वो महती सेना, बड़ी सेना खड़ी हो गई। अब जो अपने पांव के बल भी खड़ी हो गई ना, वो पांव के अंदर भी हड्डियां ही है। मांस के बल तो कोई खड़ा नहीं होगा, है ना? मांस के बल तो कोई खड़ा नहीं हो तो गिर जाएगा, लेकिन वो हड्डियां हैं जिनके बल के द्वारा अब वो सेना खड़ी हो रही है। जैसे ही उनके अंदर में आ गया वो सेना खड़ी होगी, वो भी पांव के बल खड़ी हो गई। मेरे परमेश्वर मेरे पर इतना महान है कि अपने प्रियजनों का हड्डी तक टूटने नहीं देता। उनके हड्डियां टूट के बिखर के चूर चूर हो जाने से पहले, हालेलुया, आमेन, उनको परमेश्वर फिर से जीविता कर दिया। परमेश्वर अपने धर्मी जन के बारे में क्या कहता है? वो अपने एक भी हड्डी को टूटने नहीं देता, वो अपना वचन कभी नहीं तोड़ता, है ना? एक उसको पढ़े, कहाँ लिखा है वो? शाम 34 में, भजन संहिता 34 का 20 में एक बार पढ़े। हाँ, भजन संहिता 34 का 20। और यहाँ पर कहता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आमेन, आमेन। अगर एक हड्डी टूट जाए तो पूरा बॉडी कंप्लीट हो पाएगा क्या? नहीं होगा ना, एक ब्रोकन हो जाएगा, कहीं पे लूज हो जाएगा, तो परमेश्वर कैसे टूटने देगा? वो भी अपना लोग है,
वो इसराइली अपने घराने हैं, उसके घराने हैं, तो उनको कैसे टूटने देगा, है ना। तो इसीलिए जो धर्मी जन है, जो उसके धार्मिकता, किसके, परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपने जनों के एक भी हड्डी को वो टूटने नहीं देता है मेरे प्यारों। और वो कभी भी हमारे हड्डी को टूटने नहीं देगा। वो अपने आनंद से, अपने सामर्थ्य से हर एक विषय को हमारे अंदर में देखे कंप्लीट करके रखता है मेरे प्यारों। और हम भी वो घराने से बिलोंग करते हैं जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम धोए जाते हैं। और हम किसके घराने के हो जाते हैं? हम यीशु के चुने हुए उस इस्राएली के घराने के, यहूदा के घराने के हो जाते हैं। और जब हम उसके घराने के हो जाते हैं, मतलब उसका एक बड़ी सेना हम बन जाते हैं। अब हम ही अधिकार है कि हम किसके ऊपर भविष्यवाणी करें। हम बहुत ही सुखी हड्डियां हैं, हम उनके ऊपर भविष्यवाणी करें। सांसों के ऊपर, आत्मा के ऊपर भविष्यवाणी करें। हम अधिकार हमको दिया है मेरे प्यारों। मान लीजिए अगर हमारे सामने ऐसा परिस्थिति आए, हमारा कोई परिस्थिति जो सुखी हड्डी वाला परिस्थिति हो, चाहे हमारे घरों में, वाइफ हस्बैंड के बीच में, बच्चों के जीवन में, हमारे फाइनेंस के जीवन में, हमारे ऑफिशियल कार्य के जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे कोई भी विषय में, अगर ऐसे सुखी हड्डी वाली तराई जैसा एक स्थान बन गया है, या फिर सुखी हड्डी वाली एक अगर विषय बन गया, सिचुएशन, कंडीशंस आ गया हमारे सामने, तो क्या अब हमको और डरने की जरूरत है, निराश होने की जरूरत है? नहीं है ना। पर परमेश्वर क्या करता है, अब हमको अधिकार दे। इसीलिए यह जकेल को वहां पे ले जाकर दिखाया, देख मैं तेरे ही सामने मनुष्य के संतान, जहां पर कोई कुछ और नहीं कर सकता, जहां सब खत्म हो गया है, वहीं पर मैं फिर से कार्य करता हूँ। पर मैं खुद से नहीं, मैं तेरे द्वारा करूंगा, एक इंसान के द्वारा, मनुष्य के संतान के द्वारा, है ना। और उसने उसको व्यवहार किया। तो आज भी हमारे जीवन में वही सामर्थ्य को इस वचन के द्वारा, परमेश्वर की बेटी होने के नाते, इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में मैं वही सामर्थ्य को घोषणा करती हूँ। आमेन, भविष्यवाणी करने का अधिकार को मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामने। और परमेश्वर हम सबों के ऊपर आशीष करे।